हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टू में। आज एक नया टॉपिक फिजिक्स शाम को पढ़ाई जाएगी। तो मैंने बताया था कि फिजिक्स शाम को पढ़ाई जाएगी। तो अभी जिस टॉपिक के साथ मैं आया हूँ वो है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, वो भी क्लास 12। इसका क्लास 12 मैंने कहा था कि केमिस्ट्री मॉर्निंग में आएगी और फिजिक्स शाम को आएगी। लोग प्रोग्रेस चालू हुए हैं, अब आप लोग सही हैं कुल मिला के इसी मिला। तो ये जो टॉपिक है तुम्हारा ठोसों में द्रवों की में ठोसों की द्रव विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। देखो अभी तक अब तुम्हारा जो मेन टॉपिक विलयन जो मैं पढ़ा रहा था, विलन नहीं विलयन, यानी जो अभी तक मैंने विलयन टॉपिक पढ़ा रहा था सॉल्यूशन वाला, क्या सॉल्यूशन रियल सॉल्यूशन, तो अब चालू हुआ रियल चैप्टर, तो अब चालू हुआ। अब अभी तो जो तुमने नॉर्मलता पढ़ा, फॉर्मलता पढ़ा, उसके बाद विलयन की सांद्रता पढ़ा, विलेय पढ़ा, विलायक पढ़ा, उसमें जितने भी संतृप्त विलयन क्या है, असंतृप्त विलयन क्या है, सुपर सैचुरेटेड अति संतृप्त विलयन क्या है, अभी तक जितना ये सब तुमने पढ़ा, इसके मैंने कम से कम 15 से 20 न्यूमेरिकल भी करवाए हैं मोल के, और उसके बाद मोलंस के, ये सारे मैंने क्वेश्चन भी करवाए हैं। तो अभी तक जितना तुमने पढ़ा वो सब आता था विलयन की सांद्रता में। किसमें आता था? विलयन की सांद्रता में। शुद्ध चैप्टर तो अब स्टार्ट। हाँ, जो नहीं देखे हो एक बार देख लोगे, वो चैप्टर बहुत ईजी है, क्योंकि एक बार देखना है, बस एक बार देख लोगे आराम से। एग्जाम के टाइम देख लेना, एग्जाम के टाइम ही एक बार पलट के देख लेना, वो आ जाएगा कि कितने 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलयन मात्रा को क्या कहते हैं, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, और नॉर्मलता यही कहते हैं कि 100 ग्राम विलयन में जितना उपस्थित हो। तो इस प्रकार जितना मैंने पढ़ाया WWV, VAVV, WW परसेंटेज, VV परसेंटेज यानी वॉल्यूम प्रति वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान वॉल्यूम परसेंटेज यानी द्रव्यमान और आयतन परसेंटेज, जितना मैंने बताया है उन सारी चीज़ों को आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो मेन टॉपिक अब चल रहा है, इसको बोलेंगे मेन टॉपिक, और यही तुम्हारा जितना दिया है मेन टॉपिक, इससे बाहर का कहीं पूछा जाएगा नहीं। जितना पढ़ा दूंगा सिर्फ रिवीजन तुमको भी करना है, हमको भी करना है। तो रिवीजन दोनों लोग मिल करके वो जनवरी में सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली होगा रिवीजन होगा, वो भी 1 शॉर्ट वीडियो में रिवीजन होगा। तो हम सोचते हैं कि अब ज़्यादा ना बात करें, क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे तो टाइम इसी में चला जाएगा। तो और सब बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा, माहौल बड़ा ख़राब चल रहा है, क्योंकि तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। विलयन क्या है? अब अभी तक मैंने पढ़ा था विलयन क्या है। विलयन मैंने वो बताया था कि जब दो विलायक और विलेय आपस में मिलते हैं तो बनता है विलयन, और परसेंटेज मैंने निकालना बता ही दिया था। विलयन का परसेंटेज कैसे बताते हैं पूरा मैंने बता दिया था। नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता का फार्मूला क्या है, विलेय का द्रव्यमान अपॉन में विलायक का द्रव्यमान इनटू में आयतन इन ml इनटू में 100। तो ये सारी चीजें होती, मैंने जितना बताया आप लोग देख भी सकते हैं। तो आइए अपने और चलते हैं। तो क्या मैंने कहा कि ठोसों की द्रव में विलेयता, क्या मैंने बताया कि ठोसों की द्रव में विलेयता। अब तुमको मेन टॉपिक विलयन चालू हुआ। ये दिस इज द रूट ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक का ये क्या है? जड़ है। इस टॉपिक का जड़ है। अगर आपको बेस्ट करना है इन क्लास 12th, इफ यू वांट टू डू बेस्ट इन क्लास 12th, तो आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए। यू शुड बी लर्न दिस टॉपिक, व्हाट आर सेइंग दिस टॉपिक, ये हमको क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है, ये क्या कह रहा है टॉपिक। तो इसके बारे में तो हमको पढ़ना जरूर से जरूर चाहिए। लगभग दिस इज नॉट ऑफ वर्षा होने लगी, क्या बात हुआ। तो बारिश का मौसम है, बारिश हो रही बाहर, नंबर 1 का सुहाना मौसम है, बरसात के दिन आए कि बरसात के दिन में। चलो अच्छा ठीक। तो देखो विलेयता है क्या? विलेयता वो क्या है, देखो जैसे 100 ग्राम तुमने क्या लिया कि 100 ग्राम वाटर लिया, वो एक निश्चित ताप है। निश्चित ताप अगर इस कैमरे का इस समय मान लो 28 डिग्री सेल्सियस होगा, समथिंग कुछ 28 होगा, अगर बाहर पानी गिर रहा है, ठंडा मौसम थोड़ा। तो अगर मान लो रूम में इस समय, रूम में जो मैं खड़ा हूँ इस समय 28 डिग्री सेल्सियस मेरा क्या है टेम्परेचर। यहाँ पर क्या है 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ का नहीं है।
और इसमें मैं ले ली 100 ग्राम वाटर। क्या ले ली? इस समय मैं ले लूँ 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम वाटर, समझ लेना विधवत। क्योंकि इस समय क्या कहा मैंने कि एक फिक्स टेम्परेचर यहाँ का है 28 डिग्री सेल्सियस होगा, इससे कम नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा, मतलब फिक्स एक मान लो यहाँ का 28 डिग्री सेल्सियस है। हाँ 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर है। और इस 28 डिग्री टेम्परेचर मैंने एक 100 ग्राम वाटर ले लिया। अब देखो इस रूम का मान लो 28 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक, और मैंने इसमें 100 ग्राम वाटर ले लिया। क्या ले लिया? इसमें 100 ग्राम वाटर ले लिया। तो इस टेम्परेचर में मैं इसमें जितना भी लय घोल सकता हूँ, यानी जितना नमक, मान लो इसमें 8 ग्राम नमक घुलेगा, इसमें अधिक से अधिक घोलते रहो, घोलते रहो, घोलते रहो, घोलते रहो, एक ऐसा पोजीशन आ गया जो घुलेगा ही नहीं। क्या होगा? घुलेगा ही नहीं। तो इस 100 ग्राम विलेन में मैंने कहा कि मैंने 9 ग्राम नमक घोल लिया, उसके बाद घुलने वाला नहीं है। तो जो 9 ग्राम नमक इस 100 ग्राम विलायक में घोला गया वही तुम्हारा विलेयता कहलाता है। और कब घोला गया? क्योंकि ये फिक्स टेम्परेचर में घोला गया, इसलिए ये क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। अब समझ में आया? वही लिखा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब क्या हुआ? ठोसों की द्रव में विलेयता। इसका मतलब क्या हुआ कि ठोस होते हैं, कुछ द्रव में विलेय होते हैं। अब देखो एक चीज यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ देखते हैं कि विलयन जो होता हमारा, अच्छा अब देखो विलयन जो, अच्छा हाँ, तो विलयन कभी प्रेशर पर नहीं बनता। अभी बता देंगे एक चीज जरूर अभी बताना पड़ेगा, क्योंकि क्या मैंने कहा, देखो एक चीज जानो, विलयन हमेशा सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और गैस में भी होता है। धुआं बन जाता है, कोहरा बन जाता है, सॉलिड लिक्विड में होता है, लिक्विड एल्कोहल और पानी में होता कि नहीं होता। तो इस प्रकार तुम्हारा क्या होता है, इसमें तुम्हारा जो इससे बनेगा वो भी सॉल्यूशन होगा, इससे बनेगा वो भी सॉल्यूशन होगा, इससे बनेगा वो भी सॉल्यूशन होगा, इससे मिलने पर क्या बनता है, इससे मिलने पर क्या बनता है, ये मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बता दिया है। इसके पहले देखो जब सॉलिड मिलता तो एक चीज देखना, जब सॉलिड और सॉलिड मिलेगा तो ये बन जाएगा मिक्सर, ये मिक्सचर बन जाता है। जिससे सोने में मान लो अगर तुम सोने में हल्का सा चांदी का टुकड़ा लगा दो तो क्या बन जाएगा, एक मिक्सर बन जाएगा, होगा सॉल्यूशन ही पर वो क्या बन जाएगा, मिक्सर बन जाएगा। सॉल्यूशन का मतलब अगर इस प्रकार से मतलब तो सॉल्यूशन का मतलब हल, जो दोनों क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व करने के बाद जितना आंसर बचता है उसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, वही टोटल हमारा सॉल्यूशन होता है। सॉलिड और सॉलिड मिला के मिक्सर बनाते हैं। ये चीज़ तुमको बतानी थी, मैंने बता दिया। अब आइए विलेयता पे चलते, ठीक है, विलेयता पे चलते हैं। अब देखो सॉलिड लिक्विड में भी घुलता है, लिक्विड सॉलिड में भी घुलता है, लिक्विड गैस में घुलता है, गैस भी लिक्विड में घुलता है। लेकिन हम पढ़ेंगे किसको, हम पढ़ेंगे ओनली सॉलिड इन लिक्विड, केवल ये इसमें घुलता है। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि ये इसमें घुलता है, इसी के बारे में, क्योंकि ये इसमें दिया ही नहीं तो इसके बारे में अध्ययन करना भी नहीं, क्योंकि ये विलेयता बनाएगा भी नहीं। तो आइए इसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। मैंने कहा तुमको गिवन है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तुमको दिया ठोसों की द्रव में विलेयता 2 प्रकार से की जाती है। ठोसों की द्रव में विलेयता कितने प्रकार से की जाती है, 2 प्रकार से की जाती है, ये तुमको गिवन है। नंबर 1 इन्होंने क्या कहा, नंबर 1 कहा कि एक निश्चित ताप पर, अभी बताएंगे नंबर 1 नंबर 2 क्या है उसमें, अर्थात हम सब बता देंगे अभी। तो जो नंबर 1 तुम्हारा क्या है, नंबर 1 नंबर 2 दिए, उसके बाद पॉइंट से दिए, और उसके बाद कल पढ़ेंगे मार्क हेनरी रूल्स, हेनरी का नियम, कल इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, हेनरी के नियम। अब देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठोसों की द्रवों में विलेयता 2 प्रकार से की जाती है। 2 प्रकार कौन से हैं, आइए उस 2 प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उसे पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अतः अब देखो एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में क्या हुआ, ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उसे पदार्थ की विलेयता कहलाती है। तुमको ये पॉइंट समझना है
किसी निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ की ग्राम में, ये नहीं समझ में आया तुमको, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि ग्राम दिया, ये थोड़ी दिया कि 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम। अरे भाई 100 ग्राम में तुम कितना घोल सकते हो, उसको ग्राम में दिया गया है कि 100 ग्राम में तुम 10 ग्राम घोलते हो, 20 ग्राम घोलते हो, 50 ग्राम घोलते हो, ये ग्राम घोलते हो, वो ग्राम, दिस दैट दिस दोस कितना घोलते हो, ये तुमको गिवन क्या है। मान लो ये एक बीकर है, ओके, ये तुम्हारा क्या है, बीकर है, और इसमें तुम्हारा क्या है, मान लो वाटर है। अरे वाटर भी बन गया लो, ये क्या बन गया, वाटर। मान लो यहां पर मैंने लिया कितना ग्राम वाटर लिया, यहां पर मैंने लिया 100 ग्राम वाटर। कितना लिया, 100 ग्राम वाटर लिया। और वाटर तुमको पता है जो है सॉल्वेंट, अर्थात वाटर इज अ सॉल्वेंट, अर्थात वाटर जो तुम्हारा होता विलायक होता है। वाटर क्या करता है, अपने में घोलता है, और जो अपने में घोल ले उसे बोलते विलायक, जो अपने में घोल ले उसे बोलते विलायक। अब देखो इसमें मैंने क्या डाला, चीनी डाला, या नमक ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। इसमें मैंने चीनी के टुकड़े डाले, क्या डाल दिया, चीनी डाला, समझो कि क्या डाला, चीनी डाला। इसमें क्या डाला, ये तुम्हारी मान लो चीनी। इस 100 ग्राम विलायक, तो यहाँ ये जिस रूम में रखा है, ये किस कहाँ रखा है, ये जिस रूम में रखा है, ये जिस रूम में रखा है उसका जो तापमान होगा यानी टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, मान लो 28 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 28 डिग्री सेल्सियस, इतना है 28 डिग्री सेल्सियस। इस रूम का क्या है, इस समय प्रेजेंट में इस रूम का क्या है, टेम्परेचर। समझना, ये गिलास जिस रूम में रखा है उस रूम का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, और उस रूम के टेम्परेचर में मैंने 100 ग्राम वाटर लिया, क्या लिया, जो सॉल्वेंट, 100 ग्राम क्या लिया, वाटर लिया, और इसमें मैंने चीनी घोलना चालू कर दिया। घोलते 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 एक ऐसा समय आ जाएगा जिसको आप घोल ही नहीं सकते। बताओ, आर यू वेटिंग माय पॉइंट्स। अब मैंने क्या कहा कि इसमें एक ऐसा समय आ जाएगा कि जिसको आप भूल ही नहीं सकते हो। तो यानी मैंने इसमें कितना अधिकतम से अधिकतम मैंने कितना घोला, 10 ग्राम चीनी मान लो घोला। कितना घोला, 10 ग्राम चीनी। तो अधिकतम जो इसमें ग्राम में दिया ना, यानी ठोस पदार्थ की ग्राम में, तो हमने ठोस पदार्थ कितना दिया, ग्राम में है ना, तो ये ग्राम में यूनिट दे रखा, कितना ग्राम तुम घोलो। तुम 50 ग्राम, तुम 100 ग्राम वाटर लो, तुम लिया तो तुमको 100 ग्राम दे, 100 ग्राम तुमको कितना दिया, 100 ग्राम ही दिया। अब तुम 100 में 9 ग्राम घोल पाते हो कि 1 ग्राम घोल पाते हो कि 10 ग्राम घोल पाते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है ना। आप पता लगा कि तुम वहाँ जाओ लेने और उसका कटवा खराब है, अब कांटा खराब तो क्या करोगे हैं। अगर कांटा वहाँ पर खराब है तो तुम क्या करोगे, कांटा अगर खराब है तो तुम कर क्या सकते हो, पता लगा 9 ग्राम तोला 12 ग्राम आ गई, तुमने 12 ग्राम घोल लिया, तो इसलिए ग्राम दे रखा। और मैंने आकाश पांडे ने जो घोला वो केवल 9 ग्राम घोला। तो ये जो अधिकतम 9 ग्राम घोला इसी को बोलते हैं विलेयता, सॉल्युबिलिटी। इसी को क्या बोलते हैं, विलेयता अर्थात सॉल्युबिलिटी। अब समझ में आया, इस फिक्स टेम्परेचर पर 100 ग्राम वाटर पर जो तुमने विलेय घोला है उसे ही हम विलेयता कहते हैं। अब समझ में आया, इसे हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। अतः इसमें क्या दिया है, विलायक की इकाई ग्राम और प्रति 100 ग्राम विलायक, यानी जो विलायक की इकाई है इसकी यूनिट, देखो जो तुम्हारी विलायक है उसका तुमको न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों गिवन है, लेकिन तुमको जो वो क्या नाम है सॉल्यूट है उसमें तुमको केवल एक ही चीज गिवन है, वो है यूनिट, वो है ग्राम। तो यही दे रखा है कि विलायक की इकाई, विलायक की जो यूनिट होगी वो होगी विलेय होगा, यहाँ पर विलेय होगा, विलेयता की इकाई, सॉरी वही तो गड़बड़ा गया था, मिस्टेक हो गया था। विलेयता की इकाई क्या होगी, ग्राम में, यानी इसकी इकाई कितनी है, ग्राम में होगी, और विलेय मतलब घुलने की इकाई ग्राम में,
और जो तुम्हारा विलायक होगा उसका भी ग्राम में होगा और उसको 100 ग्राम दे रखा है, यानी उसके साथ दोनों चीज़ दे रखी है, इसके साथ मात्र एक ही चीज़ दे रखा है, क्योंकि तुमको 100 ग्राम में घोलना तुमको है, पता लगा 32 डिग्री टेम्परेचर और साथ पिघल 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 उसी में है। तन्हाई के आलम में अब क्या दिया है, अतः एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुल जा गई है उसे पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब देखो उसे पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब देखो उसे उस एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुल गई है उसे उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। देखो मोल क्या है, मोल और विलेय। मोल अगर मैं कहूं कि एल्कोहल तुम्हारा घुल गया, तुम्हारा क्या कहूं, एल्कोहल तुम्हारा वाटर में घुला। अब बताओ यहाँ पर तुम्हारा एल्कोहल, मान लो वाटर तुम्हारा है कितना 100 ग्राम, वाटर 100 ग्राम, और इसमें जो तुमने एल्कोहल घोला है तो ये जो सॉल्यूशन बना, यही इस जो सॉल्यूशन में तुमने अल्कोहल घोला है, मान लो H2O है, ये एक सॉल्यूशन है कि नहीं है, इस सॉल्यूशन में जितना तुमने अल्कोहल घोला वह इस अल्कोहल की विलेयता कहलाएगी। अब समझ में आया? तुमको अगर मोल भी दे दे तो इसका मतलब यही है कि कोई पदार्थ ही दे रखा है जो द्रव में घुलता है, कोई पदार्थ ही दे रखा है जो द्रव में घुलता है। बस इसमें क्या है, इसमें दोनों द्रव मिलते हैं, उसमें बस एक चीज है, बस कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इतने में कोई प्रॉब्लम लेना नहीं है। अब देखो एक चीज और समझो, वे विलयन जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई संतृप्त विलयन कहलाता है। मैंने कहा था संतृप्त का मतलब होता है और अधिक घुला ना जा सके, अर्थात तुमने 99 ग्राम घोल लिया है तो अब उसी टेम्परेचर पर और घोल नहीं सकते हो। यानी अगर तुमने क्या कर दिया, अगर मान लो सपोज दैट तुमने अगर रूम के टेम्परेचर 28 डिग्री रूम टेम्परेचर पर अगर तुमने 9 ग्राम शक्कर या इस वाटर में घोल लिया, 100 ग्राम वाटर में अगर तुमने कचर के घोल लिया कस के, मतलब हुमस के घोलो, जब तक घोलना बना बंद हो जाए, नट्टी तक ना जाए तब तक घोलो, तो उसको लिखेंगे। ये नहीं कि हल्का डाल दिया बस, उसको नहीं, पूरा। तो जब 9 ग्राम इसमें अधिकतम वाटर 100% में घुल गया 100 ग्राम वाटर में, तो इसी 28 डिग्री सेल्सियस में अब और नहीं घुलने वाला, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। इसीलिए लिखा गया है कि वे विलयन जिसमें पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो, ये पदार्थ की अधिकतम मात्रा 9 ग्राम अधिकतम से अधिकतम घुली हुई है पर संतृप्त विलयन कहलाता। अब ये हो गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या हो गया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन में उसी ताप पर और विलय नहीं घोला जा सकता। अब इस विलयन में जो विलयन बना है, अब इसी पे सोचो कि और चीनी घोल दें, अब और घुलने वाला नहीं है, क्योंकि 9 से ज्यादा वो घुल ही नहीं सकता। वो चीनी वैसे ही रह जाएगी। केला बेचने वाला आया, खाना खा लो। अब समझ में आया? वैसे ही घुली रह जाएगी। तो अब समझ में आया कि नहीं आया? सेम कंडीशन होने वाली है। आप सभी लोग अब देखो, यह प्रेरित किया गया है। यहाँ तक देखो, संतृप्त विलयन में उसी ताप पर और विलय नहीं घोला सर। मैंने बताया कि 28 डिग्री सेल्सियस पर अगर मैंने 9 ग्राम सॉल्यूट घोल दिया है तो अब उसमें और सॉल्यूट नहीं घोल सकते हैं। दिस इज द मेन पॉइंट। अब देखो, यह प्रेरित किया गया है। क्या किया गया है? यह प्रेरित किया गया है अब देखो, कोई बात नहीं, सब अपना अपना धंधा करते हैं। दुनिया है, दुनिया में कोई क्या क्या करता है। देखो, अब देखो, यह प्रेरित किया गया है कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं। अर्थात सेम लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। क्या तुमको इसमें लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि समान समान को घोलता है। इसका मतलब क्या है? समान को घोलता है। इसका मैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट। समान को घोलता है।
अच्छा एक चीज़ देखो, हमेशा पार्टियां उन्हीं के बीच होती हैं। अगर करोड़पति वाला है तो वो करोड़पति को चुनेगा, अगर मजदूर है तो मजदूर को चुनेगा, एक टीचर है तो वो टीचर के साथ बैठना ज़्यादा बेहद पसंद करेगा। तो मतलब एक शिक्षा की जड़ जहाँ से शुरू होगी, इसी बात नहीं, शिक्षा की जड़ जहाँ से शुरू होती है शिक्षा वाला वही बैठना चाहेगा जहाँ उसका माहौल है। तो सेम कॉन्सेप्ट ये होता है, समान समान को बोलता है, अर्थात वही ऊपर तुमको गिवन है। इसमें और पॉइंट हैं जो भी बता दूंगा, लिखूंगा नहीं, तुमको लिखना होगा तो लिख लेना, भी लिखवा दूंगा। देखो यह प्रेरित किया गया कि ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुल जाते हैं और अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं। अर्थात मैंने कहा कि जो होते हैं सेम को बोलता है, अर्थात अगर वो ध्रुवीय पदार्थ होगा, अर्थात ध्रुवीय पदार्थ क्या, जिनमें चार्ज हो, जिनमें चार्ज होते हैं उन्हें अध्रुवीय पदार्थ, ध्रुवीय Na+ Cl- K+ Cl-, इस प्रकार CaSO4 समझ, SO4 2- है ना, Ca2+, तो यहाँ पर जो तुम्हारा हुआ, तो इस प्रकार जहाँ पर प्लस माइनस हो उसको ही बोलेंगे हम ध्रुवीय पदार्थ, उसको बोलेंगे पोलर मैटर। तो उसमें क्या हो जाएगा कि जब ध्रुवीय पदार्थ होता है, जो तुम्हारा ध्रुवीय पदार्थ होगा, जो तुम्हारा ध्रुवीय पदार्थ होगा वो ध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा। किसमें घुल जाएगा, वो किसमें घुल जाएगा, ध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा। ध्रुवीय पदार्थ तुम्हारा ध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा। जैसे तुमने कहा NaCl, तुमको पता है NaCl में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, नहीं होता, आयनिक बॉन्ड होता है Cl, और इसमें बॉन्ड बनता है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है इसलिए इस पर एक प्लस, ये इलेक्ट्रॉन लेता है इस पर एक माइनस, वीडियो बनाया देख सकते हैं। यहाँ से अगर इसका क्या है विदलन करवाते हैं तो ये यहाँ से टूटता है, ये यहाँ से टूटता है, और ध्रुवीय पदार्थ है और ध्रुवीय विलायक क्या हो जाएगा, H2OH, ऐसे ही बनता ना, इस पर प्लस, इस पर प्लस, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। इस पर क्या है पॉजिटिव, इस पर क्या है निगेटिव, इसके बीच का बॉन्ड टूट गया, इसी के अभी NaCl के बीच का बॉन्ड टूटता नहीं टूटता, ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे क्यों टूटता है, ऑर्गेनिक में पढ़ाऊंगा हेलोल्कीन एंड हेलोरीन में, ये क्यों टूटता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा, फिर बता दूंगा। तो ये जब टूटेगा तो एक चीज बताओ, तुमको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पास जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव पास जाता है, तो जो Cl- है ये H+ के पास जाएगा और ये किसके पास जाएगा, इसके साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा HCl, तो यहाँ पर HCl और प्लस में NaOH, ये बन जाता है नहीं बन जाता, यही बन जाता है। तो कुल मिला के ऐसे तुमको बनाना चाहिए, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से अब देखो, अच्छा ये बना कैसे, ये प्लस आया कैसे, यहाँ पर ये भी देख लो, पूरा समझो, विधावत समझा देते, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा ये H2O से रिएक्शन करेगा, क्या करेगा, OHH। देखो ये क्या करता है, ऑक्सीजन पर ऋणात्मक तत्व होता है, ऑक्सीजन ऋणात्मक होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और तुमको पता है निगेटिव जो इस पर होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेने में बहुत फॉरवर्ड होता है। अगर जो हमेशा मार करता है तो उसका हाथ हमेशा खुला होता है, तो ऑन द स्पॉट मार करेगा, बल आगे वाले पास चाहे जितना भरा भरा हो। तो सेम कंडीशन ये हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लेता है, ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी लेता है, इसलिए ये क्या करेगा, ये इससे चीटिंग कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन चुप्पे से खसका लेगा, ये जान भी नहीं पाएगा। तो इस पर आ जाता पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पर पार्शियल निगेटिव, और यहाँ से बॉन्ड टूटा तो इससे जुड़ जाता है और ये टोटल इससे जुड़ जाता है। तो तुमने क्या देखा, ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है, ये भी ध्रुवीय है और ये भी ध्रुवीय है, तो दोनों आपस में क्या हो गए, डिजॉल्व हो गए, अर्थात घुल गए। तो इसीलिए यहीं से कॉन्सेप्ट बनता है लाइक डिजॉल्व, लाइक कॉन्सेप्ट क्या का समान समान को बोलता है, अर्थात यहाँ पर। अब जैसे मैंने कहा NaCl KCl, अब देखो जबकि अध्रुवीय बेंजीन में घुल जाते हैं, अध्रुवीय क्या होता है, अब देखो अध्रुवीय अध्रुव में घुलते हैं। तुमको पता है कि केमिस्ट्री में जिसका कोई नहीं होता उसका बेंजीन होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका एक बेंजीन होता है। तो अध्रुवीय क्या बचा, नैप्थिलीन। अब हमने कहा अध्रुवीय तो ध्रुवीय के साथ घुल नहीं सकता, ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। अभी बॉन्ड में भी बताऊंगा, बॉन्ड में जब डबल बॉन्ड से हम रिएक्शन करवाते हैं, अर्थात
जब हम क्या करवाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 करवाएंगे और प्लस में H2O करवाएंगे तो तुमको यहाँ पर जल योजन में करवाएंगे, एल्कोहल में अपन को एल्कोहल बनाना है तो यहाँ पर मार्कोनी जरूर लगेगा, जिससे ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है न्यूक्लियोफिलिक नाभिक रागी है। ये भी आगे बताऊंगा, आप समझ में आया तब और समझ में आएगा विधव। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में बहुत बढ़िया काम करता है भैया। अब क्या मैंने कहा कि अध्रुवीय जो होती है वो बेंजीन में घुल जाते हैं। तुमको पता है कि अगर केमिस्ट्री में जिसका कोई नहीं उसका बेंजीन कहता बेटा आओ हम ही सहारा है, गरीबों को सहारा गरीब ही करता है, और बेंजीन में क्या है गरीब है और ये भी क्या है गरीब है। अध्रुवीय क्योंकि ध्रुवीय 90% है, अध्रुवीय 10%, तो 10% कहाँ जाए बेचारे, तो 10% क्या होते हैं वो बेंजीन के पास जाते, बाबू घोल। तो क्या करता बेंजीन अपने में घोलता है, बेंजीन क्या करेगा घोल लेगा, बेंजीन आपस में घोल सोलिया ऐसे होता ना। बेंजीन क्या करेगा, बेंजीन कहेगा बाबू आओ, तो बाबू क्या कहेगा आओ, तो ये भी अब यहाँ पर क्या हो जाएगा नैप्थेलीन लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा नैप्थेलीन, यहाँ पर क्या लग जाएगा नैप्थेलीन, इसके साथ भी क्या जुड़ जाएगा नैप्थेलीन। तो इसी को बोलते ये, क्योंकि ये दोनों हैं अध्रुवीय, दोनों हैं अध्रुवीय। अब बन गया अध्रुवीय, ये भी अध्रुवीय, ये भी अध्रुवीय, तो अध्रुवीय अध्रुवीय के साथ घुला और ध्रुवीय ध्रुवीय के साथ घुला। इसी को तुमने कहा कि लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, इसी को बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट, लाइक डिजॉल्व लाइक कॉन्सेप्ट समान समान को बोलता है। अब समझ में आया। और देखो अब देखो जैसे कुछ पदार्थ है, जैसे तुमने कहा एल्कोहल है, शर्करा है, ये सब जल के साथ घुलते हैं तो उसमें H बॉन्ड बनाता है, एल्कोहल जल के साथ घुल करके H बॉन्ड बनाता है जिससे घुलता है। यही मैंने नहीं लिखा कि एल्कोहल है शर्करा है ये सब जल में घुल करके ध्रुवीय पदार्थ और H बॉन्ड बना लेते हैं, इसी कारण ये घुल जाते हैं। इसमें H बॉन्ड बना कि नहीं बना, H+ यहाँ पर भी H बॉन्ड बना, इसलिए इसको जहाँ पर H उपस्थित हो HCl NaHO NaOH यहाँ पर H बॉन्ड जरूर बनता है। तो इसी के साथ अब बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या मैंने कहा कि ध्रुवीय ध्रुवीय के साथ घुला, अध्रुवीय ध्रुवीय के साथ घुला, ये बेंजीन है, बेंजीन भी ध्रुवीय है, और बेंजीन के साथ केमिस्ट्री में जिसका कोई नहीं होता है उसका बेंजीन होता है। अब बताओ इसके साथ कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, इसका IUPAC नाम बताना है, क्या है K3CONO3 इसका क्या नाम होगा, IUPAC नाम बताना है। कौन बताएगा, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी जब आगे बताऊंगा तब तुम लोगों को बताऊंगा। इतने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और कैसा लगा मेरा प्रयास एक बार ज़रूर बताना। इसी प्रकार अगर हमारी हर वीडियो चाहते हो, इंग्लिश कौन से, इंग्लिश केमिस्ट्री और 12th लेवल की फिजिक्स, अगर इसी प्रकार हर वीडियो चाहते हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर इसी प्रकार नई नई वीडियो देखना है इसी प्रकार संक्षेप में बिल्कुल, तो आप लोग बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और एक और ब्रांच खुलने वाली है आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, तो आप सभी लोग कृपया मेहनत करें और पढ़ाई करें। बाकी आई एम ऑलवेज विथ यू एंड हमेशा हेल्प किया जाएगा जो भी होगा। बस जितने लोग हैं आप सभी लोग मेहनत करें और इसी प्रकार केमिस्ट्री को पढ़ते रहें और बुलंदियों को छूते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय श्री राम, जय महाकाल।